मतलब सांस लेने में गले में दर्द होता है, विजिबिलिटी तो कम हो ही गई है। हेजी हो जाता है। जैसे अभी मैं आ रहा था, मैं कोचिंग जाता हूँ अपनी, तो मेरे को अपना बैकफील्ड नहीं दिख रहा था, इतना स्मोक था। हेल्थ एडवाइजरी जो इसमें जारी की गई है उसका यही कहना है कि दिल्ली में इमरजेंसी क्रिएट जो है लगा दी जानी चाहिए। घर से बस स्टॉप जाने में ही वी फील सो सफोकेटेड। यस मैम, वो आँख में लग रहा है, वो आँख में जलन होती है। सांस लेने में भी दिक्कत है, आंखों में जलन हो रही है, बार बार रुक के कहीं ना कहीं बैठ के साफ करना। बस दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इस वक्त यहाँ पर भी आसमान में एक सफेदी छाई है जिसे हम स्मॉग कहते हैं। हवा एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है, बहुत सारा चीजें, बहुत सारा जल रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा था, सुबह तो सड़क ही नहीं दिखाई दे रही थी। अंदर कमरों के अंदर भी इतनी धुआं गैस सी आई हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये एक चेंबर की तरह है। आप अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आपको समझाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था, क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाला एक एक बाशिंदा इस वक्त खुद को इसी गैस चेंबर में बंद पाएगा। ये हालत आज की तारीख में देश की राजधानी दिल्ली की हो गई है। सिर्फ और सिर्फ फॉग नजर आ रहा है, स्मॉग नजर आ रहा है, और ये स्मॉग बहुत जहरीला है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह से जहरीली हवा के कब्जे में हैं। आज तो दिल्ली ने एक गैस चेंबर की शक्ल इख्तियार कर ली। वही गैस चेंबर अब से कुछ ही देर में आप मेरे पास भी देखने वाले हैं, और ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए हमने क्रिएट किया है। और जो हम दिखा रहे हैं वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो सच में दिल्ली में हो रहा है। प्रदूषण से लदी धुंध की मोटी चादर ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। आज दिन भर दिल्ली में धूप नहीं निकली। दिल्ली एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। कई तो ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि ये जो देख रहे हैं वो धुंध नहीं है, वो जहरीली गैस है जिसे वो अपने फेफड़ों तक जाने की इजाजत दे रहे हैं, चाहे अनचाहे। आंखों में जलन हो रही है, सांसों में घुटन। आज करीब हर दिल्ली वाले ने इस बात को महसूस किया होगा। पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर खेतों में जलाई जा रही पराली प्रदूषण में आग में घी का काम कर रही है। रही सही जो कसर है वो दिवाली के पटाखों ने पूरी कर दी। दिवाली के बाद 31 अक्टूबर से पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत खतरनाक हो गया है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये समझिए कि बेस क्या है। दिल्ली में PM 2.5 का जो स्तर है वो 60 होना चाहिए। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 60 होना चाहिए, लेकिन इन 5 दिनों में ये औसतन 5 गुना से ज्यादा हो गया है। सोमवार यानी मंडे 31 अक्टूबर को दिल्ली में PM 2.5 का लेवल जो 60 होना चाहिए साहब, वो 624 था। बेहद खतरनाक। हफ्ते के बाकी दिनों में भी PM 2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर बरकरार रहा। ट्यूसडे को, मंगलवार को PM 2.5 का लेवल जो 60 होना चाहिए था 315, बुधवार को 338, 348 PM 2.5 का लेवल गुरुवार को, और माफ कीजिएगा बुधवार को, और गुरुवार को 449 दर्ज किया गया है PM 2.5 का लेवल। हालांकि शुक्रवार को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई। किसी ने राहत की सांस ली। PM 2.5 का लेवल घटकर फिर हो गया 225, लेकिन आज ये सामान्य से कई गुना ज्यादा। मेरे पीछे का नजारा देखकर आपको लगेगा कि मैं शायद इस वक्त किसी हिल स्टेशन या फिर किसी पहाड़ी जगह पर खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली में ही हूं, और मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये दिल्ली का ही नज़ारा है। दिल्ली को किस कदर स्मॉग यानी धुंध ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है वो यहाँ से आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक
डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर पर खड़े हैं और अमूमन यहाँ से पूरी दिल्ली का नज़ारा एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी यहाँ से करीब करीब ना के बराबर है और इसलिए कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं सामने, ये रामलीला मैदान है जो कि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही है। और अगर आप बाईं तरफ आएंगे तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, जो कि आमतौर पे यहाँ से एकदम साफ दिखाई पड़ता था। और थोड़ा सा अगर आप इधर आएंगे तो इधर की साइड में दिल्ली का कनॉट प्लेस है, जो कि यहाँ से साफ तौर पे देखा जा सकता था, लेकिन इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मॉग ने पूरी दिल्ली को किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। कैमरामैन सूरज के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में एयर पोल्यूशन इंसान के शरीर में तरह तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है और इसका एहसास आपको नहीं होगा। आपको लगेगा क्योंकि सर्दी आ रही है इसलिए हो सकता है ये मौसमी बुखार है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में छाई ये धुंध सर्दियों का कोहरा नहीं है, असल में खतरनाक स्मॉग है जिसने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। ये जानलेवा धुआं आपको सांस, आंखों और फेफड़ों की कई सारी बीमारियां दे सकता है। आप खुद सुनिए एक्सपर्ट्स का ये बयान। एक तरफ फिटनेस को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग अब वॉक करने के लिए निकलने लगे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आप इस वक्त क्या सलाह देंगे कि क्या वॉक करने के लिए निकलना चाहिए? नहीं, इस समय घर से बाहर निकलना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और जो हम लोग रूटीन कहते थे कि हर व्यक्ति को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे आपकी सांस फूले, उससे फिटनेस ट्रेनिंग होती है, वो तो इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउटडोर हवा में इतने पॉल्यूटेंट्स हैं कि अगर आप बाहर जा कर के इस समय एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत भारी मात्रा में टॉक्सिन्स को इनहेल करेंगे और आपके बीमार होने की काफ़ी संभावना है। बहुत खास ध्यान रखिए, अभी सब कुछ भूल जाइए, जितना हो सकता है घर में रहिए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, क्योंकि आप बाहर से बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं अंदर, हवा में घुली हुई उस जहर को। दिल्ली और आसपास प्रदूषण ने इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर लिए और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये ऑक्सीजन इमरजेंसी है ही नहीं ऑक्सीजन। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि करें तो करें क्या, हम क्या करें? पहला उपाय साहब ये है कि आप मास्क पहनकर बाहर निकलिए। ये मजाक नहीं है, बगैर मास्क के आप ना निकले। मास्क नहीं है तो रुमाल लेकर निकलिए। दिल्ली के लोग ये कर रहे हैं लेकिन बहुत कम तादाद में, तभी मास्क की दुकानों पर लोगों की भीड़ अब लगना शुरू हो गई है जैसे जैसे खबर फैल रही है। देखिए, ताज़ी हवा में सांस लेना दिल्ली में अब कितना दुर्लभ है, इसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। खान मार्केट की इस शॉप में ख़ास तौर पर मास्क मिल रहे हैं और यहाँ लगी हुई लाइन आपको ये बता सकती है कि राशन कार्ड के दफ्तर की तरह जैसे कभी लाइनें लगा करती थी, अब उस तरह की लाइनें मास्क के लिए लगने लगी हैं। और अलग अलग तरह के डिज़ाइनर मास्क, अलग अलग तरह की डिमांड्स को पूरा करते हुए मास्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग कई कई दिन लाइन में लगने के बाद अपने साइज़ के मास्क के लिए फिर से चक्कर काट रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीर है। आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो मास्क यहाँ पर मिल रहे हैं, किस तरह के मास्क की ज़्यादा डिमांड है और क्या सिर्फ विदेशी लोग आ रहे हैं या इंडियंस, दिल्ली के जो लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर टाइप के मास्क हैं। यहाँ पे आपको सिंपल आपको मास्क ही मिलेंगे और डिजाइनर पीसी मास्क हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल फॉरनर आ रहे हैं। इंडियन लोग भी सुबह से काफ़ी भीड़ लगी थी यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं जो पूरी गैलरी हमारी आज सुबह भरी हुई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का मास्क है, एक कलरफुल मास्क भी है। तो ये एक तो ऑब्वियसली मेल फीमेल के लिए अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। साइज़, हाइट, इन सब के हिसाब से मास्क डिसाइड होता है, वेट के हिसाब से? हाँ मैम, क्योंकि एक्चुअली वेट के हिसाब से मैम डिसाइड होता है कि किस प्रकार से अगर कोई आता है यहाँ पे तो हम उसे देख के बताते हैं कि उसको किस प्रकार का लगेगा, फिर उसको हम वो लगा के दिखाते हैं कि हाँ ये आपके लिए फिट है, तो वो फिट ले आता है। क्योंकि फिट होगा मास्क तभी मैम सही है। आपकी न्यूज़ इस बुलेटिन की खासियत है कि हम सिर्फ आपके साथ परेशानी डिस्कस नहीं करते हैं, उसका हल भी, उसका सल्यूशन भी आपको बताते हैं। तो अभी हवा में जहर घुला हुआ है, उससे आप कैसे बचें, ये सल्यूशन आपके सामने है। घर में रहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर निकलना ही है, भाई नौकरी भी करनी है, दूसरे 10 काम हैं जो करने हैं, गाड़ी से ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर गाड़ी चलाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, आप देखिए। सबसे पहला काम, गाड़ी की विंडोज़ बंद कर लीजिए। वैसे मौसम अभी ठंडा है और आपको इसीलिए
इन खिड़कियों को खुले रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको गर्मी महसूस होती है तो अपनी गाड़ी के एसी को ऑन कीजिए, यानी कि अपनी सेटिंग्स जो है वो एसी पे रखिए और एसी आपका ऑन रहना चाहिए। भले ही बाहर आपको टेम्परेचर ठंडा बता रहा हो, भले ही नवंबर का मौसम हो, जो बाहर की हवा अंदर लेने का सिस्टम होता है और आप ताज़ी हवा लेने की कोशिश करते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में ताज़ी हवा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ जहरीली हवा है। तो इसलिए एसी को 1 या 2 नंबर पर रखिए, अपने हिसाब से टेम्परेचर रखिए, एसी हमेशा ऑन करिए और उसके बाद गाड़ी में ट्रैवल करने के बारे में सोचिए।